से पहली कि गृहस्थी जीवन में अपनी बहू यदि गलती करे तो थे भी न रोज का मत टोका टोकी करियो। रोज का टोका टोकी करेला घर में कोई भी बेटा ने बहू ने तो स्वभाव खराब हो जाओ लो। महीना से 2 महीना से एक बार बैठा और बता दे कि आ बेटा थारी गलती है, इन्हें सुधार लीजिए। रोज का गोछा लगा वाला ने तो गड़बड़ होली। अच्छा एक जो ठीक घर के अंदर गृहस्थियों का बारे में लोग कह रहे हैं कि दुनिया में अमीर उनको कहते हैं जिनके घर में होते हैं खोका और पेटी। लोग अमीर उनको कहते हैं जिनके घर में रहते हैं खोका पेटी, लेकिन असली अमीर तो वो होते हैं जिस घर में खुश रहती है बहू और बेटी। असली अमीर वो है जिनके घर में खुश है बहू बेटी। आप खुश रखिए उनको। बहू कहे मैं पीर जाऊं तो हाँ बेटा जा जा, तू अन साथ ले जा या बन साथ ले जा या भी साथ ले जा, क्यों किराए ले जा या सब व्यवस्था जा जा बेटा। और भगवान ने मारो वो कहनो है। अच्छा बहू है कि कत्ती बहू है खड़ात करो, जो बहू है वो खड़ात करो। सासुआ को नहीं था गए जाके सासुआ है वक्त खड़ात करो। कोई कोई के फू की जना मन मौज होगी। एक बात याद रखियो कि थाकी सास थाने चाहे कहीं भी नहीं दियो है, थाकी सास थाने चाहे कहीं भी नहीं दियो है तो भी बात थाने एक ऐसी चीज दी है जबकि थाने दुनिया में खटे गुण मिले। सास एक चीज दी है और वह कई चीज दी है बता दूं। थाको सुहाग, थाके जो पतिदेव थाने दियो है बा माँ बा सास पता नहीं कता देवता कता भोम्या जी कता साधु संत कता डॉक्टर कता वेदा ने बा दवाएं ली है, धोखा खाई है, फेरिया खाई है, जत्था के लिए पति तैयार हुए। अच्छा एक बात बताओ, बे खड़ी हाथ करे बे भुआ जो आपका पीर जो पति ले आई है, एक भी खड़ो हाथ कर दो कोई। पीर में कौन है पति? पति तो बस सास माई दियो है, थाका सुहाग ने बस सास माई बनाया है। ई वास्ते इया की सास माँ की रोज का दोनी टाइम धो खाओ, आशीर्वाद ले और बाकी जत्ती बनती माँ बत्ती सेवा करो, दमदार बेड़ा पार हो जाएगा। कल मैंने निवेदन किया था
कि जो छठा स्कंद है भागवत जी का, उसमें राजा ने अनुग्रह किया था। बोले प्रभु ये पोषण लीला क्या होती है? सुखदेव जी ने कहा था, बोले पोषण का मतलब होता है प्रेम। बालक है, जब तक माँ का उसको प्रेम नहीं मिलेगा तो वस्तु से प्रसन्न नहीं होगा वो। आप किसी के घर गए, आपको प्रेम नहीं दिखा, चाहे कुछ भी पड़ा हो, कंचनी मेवर से भले, प्रेम नहीं दिखता है, आप नहीं लोगे। तो ये पोषण लीला प्रेम लीला है। ये जीव का पोषण प्रेम से होता है। और इसके 3 प्रसंग हैं। इस पोषण लीला में 3 प्रसंग है। पहला प्रसंग है प्रभु की नाम की महिमा। दूसरा प्रभु का ध्यान। तीसरा प्रभु की अर्चना। प्रभु की नाम की जो महिमा है, कल मैंने निवेदन किया था, अथाह महिमा है। जिसको राम राम कहना नहीं आया, मरा मरा बोला वही आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ऋषि हो गया। सुनो रे भाई नाम की महिमा, अष्ट सिद्धि नव निधि बसत है तई मां। आपको जैसा भी आए, खेत में उल्टा सुल्टा बीज घसाई पटको उगेला। तो इसके प्रभु की नाम की जो महिमा है, इसके यहाँ 3 अध्याय लिखे हैं। 1 नंबर कीर्तन, 2 नंबर चिंतन और 3 नंबर स्मरण। प्रभु की ध्यान का जो महिमा लिखी है, ध्यान करने का जो तरीका लिखा है, वो 5 कर्मेंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से और 4 अंतःकरण से कुल मिला के 14 अध्याय का ये प्रभु के ध्यान करने का 14 अध्यायों में वर्णन आया है, जो मैंने कल निवेदन किया था। प्रभु का अर्चन, अर्चन का मतलब आप ही का मन में थरपे मंदिर देव, सभी सोजी भाव की ये अर्चन का भेद है। इसमें 2 प्रतिबंध है, अहमता और ममता। ये 2 अध्याय इसमें अर्चन में लिखे हैं। कुल ये 19 अध्याय का छठा स्कंद है, जो मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया था। आज तो मैं थोड़ी बुरी अध्याय की प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि आपको स्मृति आ जाए, हम कहां गए थे कल, कहां छोड़े थे। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ये पूछता है कि महाराज आपने 5वें अध्याय में जो नरकों का वर्णन किया, 28 नरकों का, कि ये जीव तमाम प्रकार के पाप करके, तमाम प्रकार के कर्म करके, अधर्म करके, पाप कर्म करके बहुत भयंकर नरकों में जाता है और इसको कुंभिपाक आदि नरकों में पकाया जाता है। तो प्रभु उन पापों को सुन करके, उन नरकों की व्याख्या को सुन करके मेरा तो कलेजा धक 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 करता है। अब मैं क्या करूं? हे प्रभु, कोई उन पापों से बचने का, उन नरकों में न जाना पड़े, ऐसा भी कोई उपाय है क्या? तो सुखदेव जी महाराज राजा से कहते हैं, हे राजन, उपाय है। कितना भी बड़ा पापी हो उसको नरक नहीं भोगना पड़ेगा। एक उपाय है। बोले वो उपाय क्या? कि वो है प्रायश्चित कर्म। जो कुछ कर्म हो चुका उसके लिए प्रायश्चित करो। प्रायश्चित कहते हैं
कि उसके लिए अंतरात्मा से दुख प्रकट करो, लोगों को बता दो कि ये पाप हमसे हो गया, ये पाप हमसे हो गया, ये पाप हमसे हो गया। और पाप को जितना बांटोगे उतना ही पाप उतरेगा, पाप को जितना दाबोगे उतना ही पाप बढ़ेगा। चोर चुराई तुमड़ी दाबी जल के माई, वो दाबे बा उठावा दे करतब साना